हेलो दोस्तों, हमारे जीवन में हमें उतना ही मिलता है जितना बड़ा हमारा पात्र होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पात्र क्या होता है और ये पात्र बड़ा कैसे हो सकता है ताकि हमें ज्यादा मिले। तो इसी सवाल का जवाब लेकर हाजिर हूं मैं इस वीडियो में। एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने वाला हूं। ये कहानी बहुत ही लेसनफुल है और इसमें हमें जीवन का ये बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है कि जितना बड़ा हमारा पात्र होता है हमें उतना ही मिल जाता है। और ये पात्र बड़ा कैसे होता है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था जो कि बहुत दानशील था। वो अक्सर दान करता रहता था। आज उसका जन्मदिन का अवसर था तो उसने घोषणा करवा दी कि आज वो कुछ विशेष दान करेगा। हालांकि हर किसी व्यक्ति को जो भी वहां पर आएगा दान के लिए, कपड़ा यानी वस्त्र और खाना सबको दान किया जाएगा, लेकिन 5 लोगों को, जितने भी लोग आएंगे उनमें से 5 लोगों को विशेष प्रकार का दान दिया जाएगा। और सबको ये कहा गया कि वो अपने घर से जो अच्छा और बड़ा पात्र हो वो लेके आ जाए। पात्र यानी यहाँ पे बर्तन को कहा गया। तो सब लोग उस दिन अपने अपने घर से कोई ना कोई बर्तन लेके आए। जो उनको सबसे बड़ा बर्तन मिला, कोई कटोरी ले आया, कोई प्याला ले आया, तो कोई चाय का बर्तन ले आया, तो कोई कढ़ाई ले आया, तो कोई बैग ले आया। इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग बर्तन लेके आए। अब उन 5 लोगों को सेलेक्ट किया गया जिनको विशेष प्रकार का दान दिया जाना था। बाकी सब लोगों को वस्त्र और भोजन का दान किया जा रहा था। इन 5 लोगों को आगे बुलाया गया और एक पंक्ति में बैठाया गया। इन 5 लोगों के पास जो पात्र थे वो कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले के पास एक कटोरी, दूसरे के पास प्याला, तीसरे के पास टी पॉट यानी चाय का बर्तन, और चौथे के पास एक बैग था जो कि 5 किलो का था, और 5वें के पास एक कढ़ाई थी। यानी ये जो पात्र है वो लेके आए थे अपने घर से। अब घोषणा करी गई कि राजा साहब आ रहे हैं, आप दान के लिए तैयार हो जाए। तो एक बड़े से व्यक्ति आते हैं जो कि बहुत ताज सा पहने हुए, कपड़े अच्छे से पहने हुए, और साथ में उनके एक व्यक्ति चलता है जो कि हाथ में चांदी के सिक्कों का थाल लिए होता है। तो ये व्यक्ति शुरुआत से करते हैं। रूल ये था कि जिसका पात्र भर जाएगा उसका दान वहीं पे रुक जाएगा, पात्र भरने तक उसको दान दिया जाएगा। राजा का इस दान के पीछे लोगों की मानसिकता जानना भी उद्देश्य था और दान करना भी उद्देश्य था। राजा ये मानसिकता जानकर, जिसकी अच्छी मानसिकता होगी, जिसकी सही मानसिकता होगी, उसको राजा अपने हिसाब से ज्यादा दान देने वाला था। अब वो जो चांदी के सिक्के वो बटने शुरू हुए। जो पहला व्यक्ति था उसके पास कटोरी थी तो उसका पात्र तुरंत भर गया। दूसरे व्यक्ति के पास प्याला था तो वो भी भर गया। तीसरे व्यक्ति के पास चाय का बर्तन था, वो लगभग आधा भरा कि चांदी के सिक्के पूरे हो गए। लेकिन 2 चांदी के सिक्के उस थाल में रखे गए ताकि एक एक तो सबको आ ही जाए। आगे दोनों को, जिसके पास एक बैग था और उसके आगे जिसके पास कढ़ाई थी, एक एक चांदी का सिक्का दे दिया गया और यहाँ तक चांदी के सिक्के पूरे हो गए। अब जब वो व्यक्ति चला गया तो उद्घोषक ने घोषणा की कि ये तो राजा साहब के छोटे बेटे थे, राजा जी तो अब आएंगे। तो थोड़ी देर बाद में जिन लोगों को दान नहीं मिला था उनके फिर से खुशी आई कि हाँ अभी तो और मिलने वाला है। अब एक और भी शानदार व्यक्तित्व आए जो शानदार कपड़े पहने हुए थे, ताज पहने हुए था। उनके साथ जो एक व्यक्ति आया वो सोने के सिक्के लेकर चल रहा था। अब जब सोने के सिक्के का बांटना शुरू हुआ तो क्योंकि फर्स्ट वाले की व्यक्ति के पास जो कटोरी थी वो तो भर गई थी, उसको एक सोने का सिक्का हाथ में दे दिया गया। अगले वाले के पास जिसके पास प्याला था उसको भी एक सोने का सिक्का हाथ में दे दिया गया। अब तीसरे वाले के पास जो टी पॉट था, चाय का बर्तन था, उसका आधा बर्तन खाली था तो उसमें सोने के सिक्के भर दिए गए। और फिर उससे आगे वाले के पास एक चांदी का सिक्का था जिसके बैग में, और 5 किलो का वो बैग था, वो सारे सोने के सिक्के डाल दिए तो उसका बैग भी फुल हो गया। और अब लगभग 15 सोने के सिक्के और बचे थे जो आगे कढ़ाई वाली को दे दिए गए। और इस तरीके से जो उद्घोषक था वो अब घोषणा करने वाला था, लेकिन राजा ने उसको रोक दिया। राजा जो अभी भी पीछे खड़ा था, अभी भी ये राजा नहीं आया था, अभी उसका बड़ा बेटा आया था। और जो ही वो उद्घोषक घोषणा करने वाला था कि ये तो राजा के बड़े बेटे हैं, तो ही राजा ने उसको वहीं पे रोक दिया और ये कहा कि इन सबको भोजन के लिए आगे जो हमारा बड़ा हॉल है वहां तक भेज दो। अब जब ये दान लेके उठकर लोग खड़े हुए, जिनमें से जो कटोरी वाला था उसकी कटोरी चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी, प्याले वाले का चांदी के सिक्के, टी के बर्तन वाला के पास जो चांदी के सिक्के प्लस सोने के सिक्के थे, और
उसके पास जो बैग लेके आया था उसके पास ज्यादातर सोने के सिक्के थे और कढ़ाई वाले के पास टोटल 1 चांदी का सिक्का और 15 सोने के सिक्के, इस प्रकार 16 सिक्के थे। अब जब ये लोग वहां से जा रहे थे तो राजा ने एक मंत्री को भेजा कि इनकी जो रिएक्शन है वो लेके आए, क्या रिस्पॉन्स है इनका, वो क्या सोचते हैं, दान मिला तो उन्हें कैसा लग रहा है, ये जस्ट पूछने के लिए। तो मंत्री वहां पे जाके खड़ा हुआ, उसने पहले वाले से पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है दान में। तो कटोरी वाले ने कहा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या मतलब मुझे अगर पहले पता होता ना तो मैं भी इसकी तरफ प्याला लेके आता, इसको ज्यादा मिला है। अब प्याले वाले से पूछा तुझे कैसा लग रहा है, बोले ठीक है अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मुझे अगर पहले पता ना मैं प्याला नहीं, मैं भी ऐसे चाय का बर्तन लेके आता, बड़ा बर्तन लेके आता, मुझे ज्यादा मिलता, मुझे सोने के सिक्के भी ज्यादा मिलते। तब राजा ने उसको भी आगे भेजा, मंत्री ने उसको भी आगे भेजा। और अब तीसरे नंबर टी पोट वाले को पूछा तो उसने कहा कि क्या मतलब राजा को पहले बताना चाहिए था कि बर्तन बहुत बड़ा होना चाहिए, मैं इतना दान देने वाला हूँ, या मेरे चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के थोड़े से कम आए, मतलब पहले चांदी के सिक्के से ज्यादा भर गया, मुझे पता होता तो और बड़ा पात्र लेके आता, या मैं चांदी के सिक्के कम लेता, राजा को सोचना चाहिए था, पहले बताना चाहिए था, वगैरह वगैरह वो सुनाता है। तो फिर आगे उसको भेजा गया। फिर जिसके पास वो थैला भरा हुआ था उससे पूछा गया तुम्हें कैसा लग रहा है। अब मुझे बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक बात तो है, उसने जो जवाब दिया वो ये दिया कि मुझे जब इतने सोने चांदी के सिक्के दिए, एक बात है मोज तो राजा जी के हैं, उनके पास सोचो कितने होंगे, कितने ठाट होंगे, हमारे पास तो इतने से आए हैं। तो अब जब उस कढ़ाई वाले का नंबर आना था उससे पहले इसको ही पूछा, टी जो बैग वाला था इसको पूछा कि क्या इसको जो नहीं मिला इसको तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। बोले मुझे क्यों बुरा लगेगा, ये अगले का नंबर नहीं है, अगले का 5वां नंबर था, मैं पहले आ गया। अब बुरा हो तो मेरे पास तब होता जब ये पहले आ जाता और मेरा नंबर नहीं आता। अब मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मेरी किस्मत है कि मैं आगे बैठा था और इसका नंबर नहीं आया। क्या आप, मंत्री ने कहा कि क्या इसमें आप वाले में से कुछ इसको दान देना चाहोगे, इसके कम है। बोले नहीं मैं क्यों दूं, नहीं आया तो नहीं आया, उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी, मैं तो नहीं दूंगा। हाँ ठीक है इसके थोड़े बहुत कम आए, लेकिन ये जाने इसकी किस्मत, मुझे तो क्या मतलब। अब जब ये कह के वो भी निकल गया। अब जो कढ़ाई वाला था जिसके पास 16 सिक्के आए थे उसको पूछा गया कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो उसने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास तो 16 सिक्के हैं, 1 चांदी का सिक्का, 15 सोने के सिक्के, ये बहुत बड़ा दान मुझे मिल गया है। मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हल हो गई। राजा साहब का भगवान भला करे, उन्हें लंबी उम्र दे, उन्हें ऐसे ही तरक्की दे और उनके खजाने में खूब मोहरे आए, खूब पैसे आए, ताकि वो ऐसे ही दानशील करे। तो बोले आपको कम मिला इसके लिए, कोई बात नहीं। बोले कम मिला, कम क्यों मिला, मेरे पास 16 सोने के सिक्के और मिलेगा, राजा साहब को स्वस्थ रखे, वो अच्छे रहेंगे तो और कभी देंगे तो और मिल जाएगा, उसमें क्या है। तो इस तरीके से इन 5 का रिएक्शन लिया गया, उनको आगे भेजा गया, उनको हॉल तक ले जाया जा रहा था खाना खिलाने। लेकिन रास्ते में जब मंत्री जन उनको ले जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं था, छोटा कुआं था जिसके पास में लिखा हुआ था नेकी का कुआं। उन सबको बताया गया कि ये नेकी का कुआं है और आसपास के जितने भी गरीब लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था इस जो नेकी के कुएं में जितने भी पैसा आता है उसमें राजा साहब भी डालते हैं। यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो भी इसमें पैसा डालते हैं। आज आपको दान मिला है, आप चाहो तो इस नेकी के कुएं में उन लोगों की हेल्प के लिए, या जितने भी जानवर होते हैं भूखे या भूखे सारे लोग होते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसमें जितना पैसा आता है, किसी के रहने की व्यवस्था की जाती है, किसी के लिए कपड़े की व्यवस्था की जाती है। आप चाहो तो अपने दान में से कुछ हिस्सा इसमें से डाल सकते हो। तो जो कटोरी वाला था उसने तो 1 रुपया भी नहीं डाला, बोले नहीं मेरे पास तो पहले से ही कम आया। जो प्याले वाला था उसके मन में आया कि चलो यार 1 सिक्का डाल देता हूं, उसने 1 चांदी का सिक्का उसमें डाल दिया। अब जो टी पोट वाला था वो पहले से ही दुखी था, बोले मेरे को तो कम मिला है, ये इतना ही बड़ा बर्तन था राजा ना, उसने 1 भी सिक्का नहीं डाला। फिर जब आगे बैग वाले का नंबर आया तो उसने क्या किया, 1 चांदी का सिक्का था वो डाला और 20 सोने के सिक्के उसके दिमाग में, यार इनसे तो सबसे ज्यादा मिला, चलो डाल देता हूँ। तो 21 इसने सिक्के टोटल डाल दिए। अब बचा कढ़ाई वाले के पास टोटल 16 सिक्के थे, लेकिन उसने सोचा कि यार ठीक है मैं तो अपने कम सिक्कों से भी काम निकाल लूंगा, ये लोगों की हेल्प के लिए जाता है। तो उसने 8 सोने के सिक्के उसमें डाल दिए, ये अच्छी बात है। तो 8 सोने के सिक्के, यानी उसने अपने 50% से ज्यादा मनी, यानी उसने चांदी का सिक्का नहीं डाला, टोटल 15 में से 16 में से 8 सोने के सिक्के उसने डाल दिए। तो इस प्रकार इस नेकी के कुएं के बाद में सबको भोजनशाला या भोजन वाले हॉल में ले जाया गया और सबको बिठाया गया, सबको भरपूर भोजन करवाया गया और भोजन के बाद में सबको दान के तौर पर 1-1 कंबल भेंट किया गया, वस्त्र दिया गया। अब सब लोगों ने सोचा कि अब जाने की बारी आ गई है तो चलो चलते हैं। उसी वक्त घोषणा हुई कि अब राजा साहब आएंगे और वो आपको
असल दान देंगे। अब तक जो आए थे वो उनके छोटे बेटे और बड़े बेटे थे। तो ये पांचों लोग सरप्राइज रह गए, क्या अभी भी बाकी है? तो जिनका पात्र भर चुका था उनको इस बात का दुख हो रहा था कि यार मेरा पात्र तो भर गया, अब मैं और दान कैसे लूंगा? और शर्त यही थी कि जिसका पात्र जब तक नहीं भरता है तब तक ही उसको दान दिया जाएगा। अब राजा साहब आए, उनके साथ 3 लोग थे। एक ने हाथ में चांदी के सिक्कों का थाल पकड़ा हुआ था, एक ने सोने के सिक्कों का थाल पकड़ा हुआ था और एक ने हीरा जवाहरात का थाल पकड़ा हुआ था। अब पहले से शुरुआत की जिसके पास कटोरी थी वो तो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी, तो उसको हाथ में एक सोने का सिक्का, एक चांदी का सिक्का और एक हीरा दे दिया गया। ऐसे ही अगले पहले वाले को एक एक दे दिया गया और फिर चाय के बर्तन वाले को दे दिया गया और उस बैग वाले को दे दिया गया। अब बैग वाले के केस में थोड़ा सा ओड हुआ था कि उसने 21 सिक्के उस नेकी के कुएं में डाले थे। वो जब उस नेकी के कुएं से आगे बढ़ रहा था उस वक्त गलती से उसका जो बैग है वो फट गया था और फटने के कारण जो सिक्के उसके नीचे गिर रहे थे। तब राजा के मंत्रियों ने उसको कहा कि चलो हम तुम्हें दूसरा बैग दे देते हैं। तो वैसा ही एक दूसरा बैग मंगवाया गया और उसको वो दूसरा बैग, और इस वाला बैग जो था वो थोड़ा बड़ा था बजाय पहले वाले के, तो इसमें कुछ ना कुछ स्पेस था। तो क्योंकि इसने 21 सिक्के उस में भी डाले थे नेकी के कुएं में, तो कुदरतवश इसका जो बैग फटा और इसको बड़ा बैग मिल गया। तो अब राजा साहब ने उसके चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और कुछ हीरा जवाहर डाले तो उसका बैग भर गया। अब नंबर आया कढ़ाई वाले का। तो कढ़ाई वाले को पहले चांदी के सिक्के डाले, फिर सोने के सिक्के डाले, तो अभी भी कढ़ाई में स्पेस था, तो वो हीरे जवाहर डाले, वो आधे डाले जब तक उसकी कढ़ाई भर गई थी। फिर राजा ने कहा कि मैंने तुम्हारा रिएक्शन सुना और ये भी देखा कि तुमने नेकी के कुएं के अंदर अपने लगभग आधी पूंजी उसमें डाल दी है, तो ये देखते हुए कि तुम पैसे का सदुपयोग करोगे, हमेशा धन का सदुपयोग करोगे, मैं तुम्हें ये और दे रहा हूँ। यानी जो हीरे जवाहरात वाला पात्र था वो पात्र ही उसको साथ में दे दिया गया। उसकी कढ़ाई जो चांदी, सोने और हीरे जवाहरात से फुल थी वो पात्र भी दे दिया गया। और जो भी नेकी के कुएं में जितना धन पड़ा था, सब लोगों ने जो जितना डाला था, उसने एक ने 21, एक ने 1 और उसने 8, तो राजा ने वो धन भी उसके लिए मंगवा दिया और उतना ही खुद ने और मिला दिया और उसको उतना और दे दिया गया। और इस तरह से ये कहानी, ये जो पूरी घटना ये हमें सिखाती है कि हमें लाइफ में ज्यादा कब मिलता है। नंबर 1, आपके पात्र के अनुसार आपको मिलता है। यानी सबके पास अपना अपना पात्र था और जिसके पास जितना बड़ा पात्र होता है उसको उतना ही ज्यादा मिलता है। यहाँ हमारे केस में पात्र का मतलब है हमारी सोच, यानी हम कितना ज्यादा सोचते हैं। हम जितना ज्यादा सोचेंगे लाइफ में, जितना बड़ा सोचेंगे, जब प्रकृति है उसमें उतना ही फिल कर देती है, उतना ही भर देती है। वक्त आने पर हम सोचते बड़ा है तो कहीं ना कहीं कर्म भी हम उसी के अनुसार करते हैं, तो अपने आप ही हमें ज्यादा मिलता है। दूसरा, अगर हम लालच की ओर ना भागे, यानी जैसे जब उनको चांदी के सिक्के डाले जा रहे थे तो वो पूरा अगर पात्र नहीं भरवाते, वो वहीं पे रोकते एटलीस्ट कि इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दो, या थोड़े में संतुष्ट रहते तो फिर सोने के मिल जाते हैं, फिर हीरा जवाहरात मिलते, लेकिन नहीं, वो सोचे कि अभी मिल रहा है, बाद में हो सकता है ना मिले। तो ये विश्वास नहीं होना कि आज का आज ही सब कुछ लूट लो। जैसे अक्सर जो खाने में भी जाते हैं ना, शादियों के खाने वगैरह में भी, तो लोग क्या करते हैं कि मिठाइयाँ खूब खा लेते हैं कि पता नहीं कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसलिए कई बार वो शुगर वगैरह का शिकार हो जाते हैं। और फिर जब मिल गया तो उसका हम कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या उसमें संतुष्ट रहते हैं, या जो मिला उसके लिए धन्यवाद कहते हैं, जिससे मिला उसको धन्यवाद कहते हैं, ऊपर वाले को धन्यवाद कहते हैं, या फिर कंप्लेंट्स करते हैं? इन चारों लोगों ने कंप्लेंट की, सिर्फ एक उस कढ़ाई वाले व्यक्ति ने थैंक यू किया, राजा का किया, ऊपर वाले का किया, शुक्र किया, इसलिए उसको सबसे ज्यादा मिला। और उसको विश्वास भी था कि मुझे अभी कभी और मिल जाएगा, इतनी जल्दी नहीं है। तो सबसे पहली बात, पात्र बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, ज्यादा लालची नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इंतजार करना चाहिए कि अभी और अच्छा हो सकता है, ठीक है, इतना तो लो जितना की जरूरत होती है, फिर इंतजार करो कि और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, ठीक है। कुछ भी, हर किसी चीज से अपने पात्र को, अपने आप को मत भरो। इंतजार करो कि इससे बड़ा मिलेगा, इससे बड़ा मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। विश्वास करो, जो मिला उसके लिए धन्यवाद कहना सीखो, ठीक है। और यही सारी बातें
हमेशा ध्यान में रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ो। हाँ, यहाँ पर एक बात भी और ध्यान देने लायक है कि अगर हम धन का सही उपयोग करते हैं तो वो बढ़ता है। जैसे कि नेकी के कुएं में जिसने जितना डाला उसको उतना मिला। किसी ने एक सिक्का डाला तो उसके एक सिक्के की जितनी जगह में वो हीरे जवाहरात आ गए जो और ज्यादा वैल्यूएबल थे। और किसी ने 21 सिक्के डाले तो उसका बैग अपने आप बड़ा हो गया, उसको नया बैग दे दिया गया, उसमें स्पेस ज्यादा बन गया तो उसके पास हीरे जवाहरात आ गए। और जिसने अपने आधे सिक्के यानी 50% अमाउंट डाल दिया तो उसको उसी वे में सबसे ज्यादा मिला। यानी हम अपने पैसे का, अपनी चीज वस्तुओं का उपयोग कैसे करते हैं, उन्हें लोगों के हित के लिए क्या शेयर करते हैं तो वो बढ़ता जाता है। इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़े 4 टॉप मैसेज है वो ये है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए। जितनी बड़ी सोच, जितना बड़ा हमारा पात्र होगा हमें उतना ही मिलता है। दूसरा, हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमें और मिलेगा, हमें कुछ ज्यादा मिलेगा और कर्म करते रहना चाहिए। तीसरा, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद अर्पित करते रहना चाहिए। जिससे मिला है उसको बार बार धन्यवाद कहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ऊपर वाले के प्रति होना चाहिए, कंप्लेनिंग एटीट्यूड से दूर रहना चाहिए। एंड द फोर्थ वन, जो भी चीजें वस्तुएं आपको मिली है, जो भी पैसा है, उसको शेयर करना सीखना चाहिए लोगों के हित के लिए। जितना आपके पास जरूरी है उतना रखें, बाकी चीजों को शेयर करना सीखें, फिर वो उतना ही बढ़ता है। तो जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमारा पात्र बढ़ता जाता है, और जितना ज्यादा पात्र बढ़ता जाता है हमें लाइफ में उतना ही मिलता जाता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू।